अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। क्या तुम्हें महमूदाबाद और मजदूर कॉलोनी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? वो तंजिया लहजे में बोला। दोनों जगहों के मकानात की कीमत एक जैसी नहीं है अल्लाह की बंदी। ओ अल्लाह के बंदे, नौशाबा ने तुर्की ब तुर्की कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये दोनों महल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, मकसूद ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। तुम्हारी ये दलील तो सोने में तोलने के लायक है। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, वो बेजारी से बोली। जहाँ तक दो इलाकों का आपस में जुड़े हुए होने का मसला है तो ये अपना महमूदाबाद डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों की ज़मीन की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा बाबा, तुम ठीक कहते हो, वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोली। तुम स्टेट एजेंट से पता करो, जो हकीकत होगी सामने आ जाएगी। आइंदा एक हफ्ते में मकसूद ने अपने इलाके के हर स्टेट एजेंट से मिलकर देख लिया। ऐसा महसूस होता था इन सब ने एका कर रखा है। कोई भी इसके 3.25 लाख से ज़्यादा देने की बात नहीं कर रहा था। इस सूरत हाल ने मकसूद को मायूस भी किया। वो अपने मकान को 5 लाख रुपए में फ़रोख्त करके इस रकम पर माहाना 50,000 रुपये मुनाफा कमाना चाह रहा था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ने उसके मुनाफे को घटाकर आधा कर दिया था। बहरहाल वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। चंद रोज़ बाद वो दोबारा हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस गया। अब की बार नौशाबा उसके साथ नहीं थी। जी मकसूद साहब, आपने सर्वे कर लिया? रस्मी अलेक सलेक के बाद बड़े हाजी ने पूछा। हाजी साहब, आप बहुत ज़ेरिक और तजर्बेकार लोग हैं, मकसूद ने शकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। मैंने पूरी मार्केट घूम ली है, कोई भी 3 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं लगा रहा। वैसे एक बात बताऊं मकसूद साहब, छोटे हाजी ने मायनाखेज़ अंदाज में कहा, आप हैं बहुत नसीब वाले। वो कैसे फजल साहब? मकसूद ने छोटे हाजी से पूछा। कल एक पार्टी हमसे 4 लाख रुपए कर्ज लेने आई थी, छोटे हाजी ने मोतदिल अंदाज में कहा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा ज़मानती कौन है? वो बोला, मेरे पास कोई भी गारंटियर नहीं है। मैंने कहा, 4 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। किसी मोतबर शख्स की गारंटी के बगैर हम आपको इतना बड़ा कर्जा नहीं दे सकते। अगर शख्सी ज़मानत नहीं है तो किसी प्लाट या मकान के कागजात हमारे पास रखवाना होंगे। प्लाट या मकान के कागजात हमारे पास रखवाना होंगे, वो दुखी लहजे में बोला। हाजी साहब, अगर मेरे पास अपना घर होता तो फिर मुझे 4 लाख रुपए कर्ज लेने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं ये रकम एक मकान ख़रीदने के लिए ही तो ले रहा हूँ। इसकी बात सुनते ही आप मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गए। मैंने इस बंदे से पूछा कि भाई, आपको कितना बड़ा मकान चाहिए और कराची के किस इलाके में? उसने जवाब दिया, 100 या 120 गज पर बना हुआ कोई भी माकूल मकान। और जहाँ तक इलाके की बात है तो मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार अख्तर कॉलोनी और महमूदाबाद में रहते हैं। अगर इन इलाकों या इससे मुल्हका दूसरे महलों में मुझे कहीं घर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी मेरा मतलब है कि शकील की ये बात सुनते ही मैं आपका वकील बन गया मकसूद साहब। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने सताइशी नज़रों से मकसूद को देखा, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने शकील नामी इस बंदे को बताया कि एक साहब का महमूदाबाद में 120 गज पर बना हुआ ज़बरदस्त मकान है, जिसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू 5 लाख के करीब है, लेकिन इस बंदे को पैसों की फौरी ज़रूरत है, लिहाजा वो 4 लाख रुपए में भी अपना घर फ़रोख्त करने पर तैयार हो जाएगा। इसने कहा, लेकिन मेरे हाथ में तो 4,000 भी नहीं है। मैंने उसे समझाया, देखो शकील मियाँ, तुम्हारे पास रकम है और ना ही कोई पक्का ज़मानती, लेकिन आपको अपने लिए एक घर भी चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है। उसने पूछा, कौन सा रास्ता? मैंने इसे बताया कि हम 4 लाख रुपए अदा करके पार्टी से महमूदाबाद वाला वो घर आपको दिलवा देते हैं और इस रकम की अदायगी के लिए हम अपने मार्कअप को शामिल करके माहाना एक आसान किस्त बांध देते हैं। आप इस मकान में रिहाइश इख्तियार कर लो और पाबंदी से हर माह मखसूस किस्त अदा करते रहो, जब तक ये 4 लाख रुपए में सूद की रकम अदा नहीं हो जाते। मज़कूरा मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल हमारे पास रहेगी। और आपके लिए खुशखबरी यह है कि शकील इस डील के लिए तैयार हो गया है। अब गेंद आ गई है आपकी कोर्ट में मकसूद साहब। मैं समझा नहीं फजल साहब, मकसूद ने उलझन ज़दा नज़र से छोटे हाजी को देखा। मैं समझाता हूँ मकसूद साहब, बड़े हाजी ने कहा, आप अपना महमूदाबाद वाला आबाई घर हमारे नाम कर दें,
और हम 4 लाख रुपए आपकी तरफ से हाजी कारपोरेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं। शकील साहब से कैसे डील करना है ये आपका दर्द-ए-सर नहीं है। यानी मेरा मकान शकील साहब को नहीं आपको ट्रांसफ़र होगा। ज़ाहिरी बात है, जो शख्स पैसा खर्च करेगा मकान तो इसी के नाम होना चाहिए ना। हाजी शफीक ने दो टोक अंदाज में कहा, जब तक शकील हमारी रकम में सूद लौटा नहीं देगा, इस मकान की मिल्कियत हमारी होगी। आप दोनों हमारे मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स हैं और हम आप दोनों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मकसूद गहरी सोच में डूब गया। आप ये नहीं पूछेंगे कि आपका फ़ायदा किस तरह होगा? छोटे हाजी ने मकसूद से इस्तफसार किया। मकसूद ने गर्दन घुमाकर फजल हुसैन की तरफ देखा और बोला, आप ही बता दें हाजी साहब। देखें जनाब, छोटा हाजी समझाने वाले अंदाज में बोला, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जायदाद वगैरह के इंतकाल में वक्त लगता है। अगर आज ही ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए तो कम से कम 1 माह के बाद आपका मकान हमारे नाम मुंतकिल हो सकेगा, जबकि आपका मीटर आज ही से चालू हो जाएगा। मेरा मतलब है कि हम आज ही आपसे 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट कर लेंगे और जब तक वो मकान कानूनन हमारी मिल्कियत बनता है तब तक आप अपने 4 लाख रुपए पूरे 40,000 रुपये प्रॉफिट के ले भी चुके होंगे। ये तो हो गई आपके फ़ायदे की बात। वो लम्हे भर को रुका, फिर अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, जहाँ तक शकील का मामला है तो जब तक वो इस कर्जे को मैसूद वापस नहीं कर देता, इस घर में बग़ैर किराया अदा किए रहाइश इख्तियार किए रहेगा। इसके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उम्मीद है ये वजाहत आपकी समझ में आ गई होगी। इंसान अपने फ़ायदे और नुकसान की बात को बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाता है। मकसूद को इन हाजी साहिबान ने कमाल होशियारी से अपने शीशे में उतार लिया था। आइंदा 1 माह में मकसूद का वो आबाई घर हाजी फजल हुसैन के नाम मुंतकिल हो गया और हाजी कारपोरेशन के प्लेटफॉर्म से मकसूद को पहले माह का मुनाफा 40,000 रुपये भी मौसूल हो गया। अगरचे वो लोग अपने घर से निकलकर किराए के एक छोटे से घर में आ गए थे, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे। 40,000 रुपये मकसूद की तनख्वाह और मकान की किराए से कई गुना ज़्यादा थे। उन्होंने किराए का वो मकान भी महमूदाबाद ही में लिया था। वो अब दिन रात यही ख्वाब बुनते रहते थे कि 1 साल के बाद इनके पास 4,80,000 प्रॉफिट के जमा हो जाएंगे और 4 लाख इनकी असल इन्वेस्टमेंट होगी। ये 8,80,000 रुपये एक नई और शानदार ज़िंदगी शुरू करने के लिए काफ़ी होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का हर ख्वाब पूरा भी हो जाए, और दिन में जागती आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का तो अल्लाह ही हाफिज़ होता है। इन दोनों के ख्वाब की ताबीर भी बड़ी भयानक और खून के आंसू रुला देने वाली थी। 2 माह तक हाजी कारपोरेशन ने मकसूद को पाबंदी से इसकी कागजी इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा दिया। इसके बाद खेल ख़त्म और दुकान बंद। तीसरे माह जब मकसूद अपने मुनाफे के 40,000 रुपये वसूल करने हाजी कारपोरेशन के ऑफिस पहुंचा तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। दोनों हाजी साहिबान तो ऑफिस में मौजूद थे, मगर इनके चेहरे उतरे हुए और ताज़िए ठंडे हो चुके थे। एक कारोबार में हमें 3 अरब का नुकसान हुआ है, बड़े हाजी ने दुखी लहजे में बताया। लिहाजा कुछ अरसे के लिए हमने अपने काम को रोक दिया है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम संभल जाएंगे। सिर्फ 3-4 माह तक आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से हमारा साथ देना होगा, छोटे हाजी ने कहा। ऐसे क्राइसिस पहले भी हम पर आते रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम हर मुसीबत को झेल गए हैं। अब की बार भी अल्लाह हम पर करम करेगा। हम इस ज़ाते बारी से पूरी तरह पुरुम्मीद हैं। और हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मकसूद के इस्तफसार से गहरी तशवीश झलकती थी। हमारे हर क्लाइंट का सरमाया एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर हाजी कारपोरेशन में महफूज है, बड़े हाजी ने जवाब दिया। जैसा कि फजल साहब ने फरमाया कि आपको इस नाजुक मौके पर हमसे ताउन करना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, बस 2-3 माह की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मकसूद पूछे बिना न रह सका। इस बहरानी कैफियत में क्या आप हमें प्रॉफिट नहीं देंगे, और क्या आप हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? जब तक हमारा बिजनेस रनिंग में नहीं आता, हम आप लोगों को माहाना मुनाफा नहीं दे सकेंगे, और ये तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की है। फ़र्ज़ करें, मकसूद ने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, अगर ये कारोबारी बहरान तूल पकड़ता है तो हम अर्ज़ पकड़ लेंगे। छोटे हाजी बड़े एतमाद से बोला, हम आज से काउंट डाउन शुरू कर देंगे। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा है कि हम 100 दिन के अंदर अपने माली बहरान पर काबू पा लेंगे, और अगर आपके ख़दशात के मुताबिक ऐसा ना हो सका तो हम अपने इन्वेस्टर्स की तमाम रकूम वापस कर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। छोटे हाजी के जवाब ने मकसूद को लाजवाब कर दिया था।
इस वक्त मकसूद के अलावा भी वहाँ दर्जन भर इन्वेस्टर्स मौजूद थे और हाजी साहिबान ने ये बुरी खबर इन्हें वेटिंग हॉल में जाकर दे दी थी। इनमें से हर किसी ने हाजी कॉरपोरेशन में रकम लगा रखी थी, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मकसूद को सिर्फ 2 माह तक मुनाफा मिला था। अगर सादा सा हिसाब लगाएं तो यही सपाक हकीकत सामने आती थी कि मकसूद ने 2.5-3 लाख मालियत का घर महज 80,000 के एवज छोटे हाजी फजल हुसैन के नाम लगा दिया था। हाजी साहिबान ने ऑफिस पर ताला डालकर फरार की राह इख्तियार नहीं की थी और रोजाना ऑफिस में बैठकर लोगों को मुंह दे रहे थे। इनका ये रवैया इन्वेस्टर्स को इत्मीनान दिलाता था कि वो लोग फ्रॉड नहीं हैं, चुनांचे इनकी रकम डूबने का कोई खदशा नहीं। किसी न किसी तरह ये 3 माह भी गुजर ही जाएंगे। जब 3 माह गुजर गए और हाजी कॉरपोरेशन के हालात में कोई बेहतरी देखने को ना मिली तो बाज़ जज्बाती इन्वेस्टर्स तेश में आ गए। वो अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। मकसूद भी इन्हीं में से एक था। एक रोज़ वो हाजी कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंचा और उसने छोटे हाजी से 2 टोक बात की। फजल साहब, आपके मामला तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, उसने खफगी भरे लहजे में कहा। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी आप लोग मेरे 4 लाख रुपए वापस कर दें। इस दिन बड़ा हाजी ऑफिस में मौजूद नहीं था। इन दिनों वो दोनों एक साथ बहुत कम नज़र आते थे। अगर कोई ये सवाल करता कि दूसरे हाजी साहब कहाँ हैं तो ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया जाता कि वो बिज़नेस को संभालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आप तो 4 लाख का जिक्र इस तरह कर रहे हैं जैसे आपने ये कैश मेरे हाथ पर रखा हो, छोटे हाजी ने कहा। हाजी साहब, मैंने अपना मकान आपके नाम किया है, मकसूद चटक कर बोला। जायदाद की कीमत नगद रकम से कहीं ज़्यादा होती है जनाब। आप ठीक कह रहे हैं मकसूद साहब, छोटा हाजी रसानियत भरे लहजे में बोला। मैं मानता हूँ कि आपने अपना मकान मेरे नाम मुंतकिल किया था, लेकिन ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि आपके इस घर की मार्केट वैल्यू 3 लाख से ज़्यादा नहीं थी और हमारा हौसला देखें कि हमने वो घर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के एवज शकील साहब के हवाले किया हुआ है और इस रकम को बतौर कर्जा जानकर हम शकील साहब से माहाना किस्त भी वसूल कर रहे हैं। कारोबार में ये नशेब व फराज तो भुगतना ही पड़ते हैं। मुझे आपके साथ कोई कारोबार नहीं करना और न ही आपके हौसले को नापने में मुझे कोई दिलचस्पी है, मकसूद ने रूखे लहजे में कहा। 4 न सही, आप मुझे 3 लाख ही लौटा दें और इस मामले को ख़त्म करें। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का फ़ैसला कर लिया है? हाँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मकसूद ने अटल लहजे में कहा। ऐसा हतमी फ़ैसला करने से पहले आपको एग्रीमेंट में दर्ज हाजी कॉरपोरेशन के कवायद व ज़वाबित को लाजमी पढ़ लेना चाहिए था, छोटे हाजी ने वाशिकाफ लहजे में कहा। वहाँ बड़े वाज़े अंदाज में लिखा हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर 1 साल से पहले हमारे बिजनेस से अपनी रकम नहीं निकाल सकता और अभी आपको इन्वेस्ट किए लगभग 8 माह हुए हैं। मैंने आपके कवायद व ज़वाबित को बगौर पढ़ा है हाजी साहब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि कॉरपोरेशन हर माह मुनाफा देने की पाबंद है। पिछले 6 माह से मुझे आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ये भी तो कवायद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। मकसूद साहब, इस वक्त हमारी कॉरपोरेशन अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रही है, फजल हुसैन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। यूँ समझें कि हम हालत जंग में हैं, जंग हो या अमन, मैं तो उसूल की बात कर रहा हूँ, मकसूद ने सपाट आवाज़ में कहा। मुझे मेरे 3 लाख रुपए चाहिए बस। ठीक है, हाजी फजल हुसैन ने मुतासिफाना अंदाज में कहा। जब आपने हमारा साथ छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर हम आपको ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकते। आप एक काम करें, वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर गहरी संजीदगी से बोला। आप कल दोपहर में आ जाएं, मैं बड़े हाजी साहब से मशवरा करने के बाद आपके मसले को हल कर दूंगा। कल आपकी अमानत आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि हमने आपको इन्वेस्टमेंट वापस कर दी है। अगर ये मामला लीक हो गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारे तमाम इन्वेस्टर्स ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे और अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करेंगे। आप हमारी मजबूरी को समझ रहे हैं ना? आप बेफिक्र हो जाएं हाजी साहब, मकसूद ने कहा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपने मुझे कल क्यों बुलाया है। कल तो जुमा है और जुमे के रोज़ आप छुट्टी करते हैं। इस जुम्मतुल मुबारक से छुट्टी बंद है मकसूद साहब, फजल हुसैन ने बताया। हम अपने क्लाइंट्स को पूरा हफ्ता ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जुमे के दिन हम जुमे की नमाज के बाद ऑफिस खोला करेंगे, इसीलिए तो मैं आपको कल दोपहर में आने को कह रहा हूँ। हाजी फजल हुसैन की बात
मकसूद की समझ में आ गई और वो आइंदा रोज़ आने का वादा करके हाजी कारपोरेशन के ऑफिस से निकल आया। वो अगले रोज़ यानी जुमे की सपहर दोबारा वहाँ पहुँचा और बड़े हाजी शफीक अहमद से उसकी मुलाकात भी हुई, मगर ये मुलाकात नतीजा खेज साबित न हो सकी। बड़े हाजी ने रकम की वापसी के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो मकसूद के लिए काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे वो गुस्से से भरा हुआ वहाँ से वापस आ गया था। फिर इसी रात 9 बजे उसे उसके घर वाक़े महमूदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर बड़े हाजी शफीक अहमद के कत्ल का इल्ज़ाम था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने अपनी वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। जज ने मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब किए बगैर बोला, ओह, तो इस केस का दिफाई वकील तब्दील हो गया है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। जरा शुरू की जाए। जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा, इस केस को अदालत में लगे कमोबेश 6 माह हो गए थे, मगर अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई थी। इस दौरान में इस्तगासा की तरफ से 3-4 गवाह भी भुगताए जा चुके थे। मकसूद के वकील की कारकर्दगी बहुत ही अफसोसनाक और माठी रही थी। दरहकीकत वो वकील एक नो आमोज था और कम फीस के चक्कर में नौशाबा ने उसे अपने शौहर के दिफा के लिए मुकर्रर कर लिया था, मगर अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। अब ये केस मेरे हाथ में आ चुका था और इसको फारूक बशीर का अजीज़ अली इमरान इसका तमाम खर्चा उठा रहा था। ताहम मैंने मकसूद और नौशाबा को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी थी कि इस खैर खाही के पीछे किसका हाथ था। इन्हें मैंने यही बताया था कि एक मकामी फलाही तंजीम ने ये केस मुझे सौंपा है। ये इस वादे की ईफाई थी जो फारूक बशीर ने मुझसे ले रखा था। जज के हुक्म पर वकील इस्तगासा एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया और मुलजिम मकसूद की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम वक़ुआ की सपहर यानी 8 जनवरी बरोज़ जुमा हाजी कारपोरेशन के ऑफिस गए थे? जी, मैं गया था, मुलजिम ने जवाब दिया। इस पेशी से कबल मैंने अपने मुवक्किल मकसूद से कुल 3 मुलाकातें की थीं, जिसके नतीजे में मुझे इस केस के तमाम ज़ावियों के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई थीं। रही सही कसर मैंने अपनी तहकीक से पूरी कर ली थी। अलगर्ज़ मुझे इस केस पर मुकम्मल दस्तरस हासिल हो चुकी थी। मैंने अपने मुवक्किल को भी अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे किस एतमाद के साथ वकील सरकार का सामना करना है। वो मेरी हिदायत के मुताबिक परफॉर्मेंस दे रहा था। क्या इस रोज़ कॉरपोरेशन के ऑफिस में मकतूल हाजी शफीक अहमद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? वकील इस्तगासा ने पूछा। मुलजिम ने जवाब दिया, जी। क्या ये सच है कि तुमने हाजी कारपोरेशन में 3 लाख रुपए लगा रखे थे, जिस पर तुम्हें माहाना 10% मुनाफा मिला करता था? वकील सरकार जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, वक़ुआ की सपहर तुम अपनी रकम वापस लेने गए तो तुम्हारे और मकतूल के बीच तर्क कलामी हो गई, जिसके नतीजे में तुमने तेश में आकर एक कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से मकतूल के सर पर दे मारी। मकतूल इस कारी ज़र्ब की ताब न लाते हुए मौके पर ही हलाक हो गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कबल इसके कि मुलजिम वकील इस्तगासा के इस्तफसार के जवाब में कुछ कहता, मैं फ़ौरन उसकी मदद को पहुंच गया। जनाब आली, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, इस केस में इस्तगासा की जानिब से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मेरे मुवक्किल के खिलाफ पेश किया गया है। मुलजिम बेगुनाह है। एक गहरी साजिश के तहत इसे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। मैं अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करके दिखा दूंगा। सरेदस्त, मैं अदालत के इल्म में सिर्फ इस नुक्ते का इजाफा करना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने हाजी कारपोरेशन में अपने हाथ से 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था। इस बेचारे के साथ धोखा दर धोखा किया गया है। मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तगासा ने तंज़ीह अंदाज में मुझे मुखातिब किया, आपको ये केस हाथ में लिए जुमा 8 दिन हुए हैं और आपने इस केस को अलिफ से ये तक न सिर्फ अपने हाफ़ज़े में उतार लिया है बल्कि इस हवाले से बुलंदोबाग दावे भी करने लगे हैं। मेरे मुशाहिदे की कुव्वत, हाफ़ज़े की वुसअत और दावे की ताकत से आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए तीखे लहजे में कहा, आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें। मैंने जो कहा है इसे साबित भी कर दिखाऊंगा। फिर सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि पिछले 6 माह से इस्तगासा हो या डिफेंस, हम एक ही पेज पर थे। मेरा आखिरी जुमला मायनेखेज़ होने के साथ ही खासा ख़तरनाक भी था। वकील इस्तगासा एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, फिर किसी आने से अंदाज में बोला, देखते हैं आप अपनी जिरह की पिटारी में से कौन सा सांप निकालते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।
जज ने इससे कहा। फिर मुझे मुखातिब करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बेग साहब, आप किसी धोखा दर धोखा की बात कर रहे थे। अदालत आपका मौक़िफ़ सुनना चाहती है। जज की खुसूसी दिलचस्पी हमारे केस के लिए खुशाइन थी। बात दरअसल ये है कि किसी भी केस में जज की हैसियत एक कानूनदान मुंसिफ सामने की होती है। वो केस के किसी भी ज़ाविये पर अपनी ज़ाती राय नहीं दे सकता, बल्कि दोनों अतराफ़ के वकला के दलाइल को इंसाफ की मीज़ान में तोलने के बाद वो हक़ाइक़ व वाक़ियात की रोशनी में फ़ैसला सादिर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चाबुक दस्त, हाजिर दिमाग और मजबूत आसाब का वकील अक्सर जज पर भारी पड़ जाता है। मुझे ये समझ लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि गुज़िश्ता 6 माह की अदालती कार्रवाई ने इस केस के मुंसिफ को हद दर्जा बोर किया था। इसीलिए वो मेरी ज़बान से कुछ नया सुनने का ख्वाहिशमंद दिखाई देता था। थैंक यू योर ऑनर, मैंने मोहताना अंदाज में कहा। फिर इस केस के हकीकी पस मंज़र को अदालत के सामने उजागर करने लगा। जनाबे आली, हाजी कॉरपोरेशन जदीद तर्ज का एक मुनज़्ज़म धोखा है। इस कॉरपोरेशन की चालबाजियों का जोग्राफिया और तारीख़ मैं हस्ब ज़रूरत मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने मुवक्किल की पोजीशन वाज़े करने का इरादा रखता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा हाल सांस खारिज की, फिर अपने बयान को जारी रखते हुए कहा, योर ऑनर, ओपन रिकॉर्ड के मुताबिक हाजी कॉरपोरेशन 2 तरह का बिजनेस करती है। मैंने इस केस को अपने हाथ में लेने के बाद पिछले 15 दिन में इस कॉरपोरेशन का मेजर ऑपरेशन कर डाला है। इस सिलसिले में मैंने 5 सरकारी महकमों से भी मदद ली है, जिनका यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब है और ना ही इसकी ज़रूरत है। लिहाजा मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। तो मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता रहा था कि हाजी कॉरपोरेशन के बैनर तले 2 किस्म का धंधा हो रहा है। हाँ, इस कारोबार के लिए मौजू लफ्ज़ धंधा ही है। मैं एक बार फिर तमाम मानदाना नज़र से मुखालिफ वकील को देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा, नंबर 1, इस कॉरपोरेशन के करता धरता हाजी साहिबान लोगों की भारी इन्वेस्टमेंट पर इन्हें 10% माहाना मुनाफा देते हैं। ये वतन अजीज़ की तारीख़ का सबसे ज़्यादा माहवार मुनाफा है, जिसके अंदर से धोखाधड़ी की बू को बआसानी महसूस किया जा सकता है। नंबर 2, हाजी कॉरपोरेशन ज़रूरतमंद अफराद को 5% माहाना की शरह सूद पर कर्जा भी फराहम करती है। अब मैं आता हूँ अपने मुवक्किल की बिप्ता की जानिब। मैंने एक बार फिर लम्हाती तवक्कुफ़ किया, इसके बाद ज़ोरदाराना अंदाज में बोलना शुरू किया। जब मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्ज़िम मकसूद ने इतने भारी माहाना मुनाफे के बारे में सुना, तो वो अपने आबाई घर वाक़े महमूदाबाद को फ़रोख्त करके हाजी कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। मज़कूरा मकान की मार्केट वैल्यू 3 लाख से ज़्यादा नहीं थी। छोटे हाजी फजल हुसैन ने शकील नामी एक फर्जी शख्स का हवाला देकर मेरे मुवक्किल को अपने शीशे में उतार लिया। मुल्ज़िम से ये कहा गया कि शकील को मकान की ख़रीदारी के लिए 4 लाख का कर्जा चाहिए और इसकी ख्वाहिश है कि मकान महमूदाबाद या इससे किसी करीबी महल्ले में मौजूद हो। छोटे हाजी ने मुल्ज़िम को मशवरा दिया कि अगर वो अपना आबाई मकान उसके नाम कर दे तो वो हाजी कॉरपोरेशन में उसकी 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट कर लेगा और इस रकम पर इसे माहाना 40,000 रुपये मुनाफा मिलने लगेगा। जब मुल्ज़िम ने